विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 6 भागों का अध्ययन कर लिया था, ठीक है ना। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार कवि गांव के अंतिम छोर पर जो नदी, तालाब इत्यादि हैं वहाँ उनको देखना पसंद करता है, वहाँ जाना चाहता है, और साथ ही वह जाना चाहता है एकांत स्थान पर, एकांत वन में, जहाँ पर बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, या यूं कह लीजिए कि अच्छा वातावरण है, ठीक है ना। वहाँ पल भर के लिए वो घूमना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है। ऐसा हमने पिछले भाग में अध्ययन किया। अब इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं 7वें भाग में विद्यार्थियों रुचिरम संगमनम, यानी कि रुचिरम यानी सुंदर, संगमनम का मतलब मिलना, यानी कि सुंदर मिलना, सुंदर मिलन, ठीक है। अब यहाँ किनका और कैसा, तो यहाँ प्रकृति में पहुंच चुका है कवि, महानगरों में जो प्रदूषित महानगर थे वहां से निकलकर प्रकृति में पहुंच चुका है। पिछले पद्यांश में आपने देखा। अब प्रकृति का वर्णन यहाँ पर कवि करता है। अब क्या वर्णन करता है वो हम सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इस भाग में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपने को जो गृह कार्य दिया गया था वो आपने पूरा किया होगा, तो आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं एक बार। यहां पर देखिए पहला प्रश्न था कवि कुत्र गंतुम इच्छति, कवि कहां जाना चाहता है, ठीक है ना। कहां जाना चाहता था वो, कहां, गांव के अंतिम छोर पर जाना चाहता था, ठीक है ना। तो यहां देखिए कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते गंतुम इच्छति, नगर से बहुत दूर गांव के अंतिम छोर पर जाना चाहता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहां संचरण करना चाहता है। यहां पर विद्यार्थियों ध्यान रखना, वो जाना चाहता है और संचरण करना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको नजर आ रहा होगा कि कवि कहां जाना चाहता है, नगर को छोड़ करके जाना चाहता है, ठीक है ना, गांव के अंतिम छोर पर जाना चाहता है, और वो भ्रमण करना चाहता है कहां, एकांत वन में, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां देखिए कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, ठीक है। दोनों पूरे वाक्य में पूछा था, एक वाक्यन या पूर्ण वाक्यन, ठीक है ना, तो भी हमें पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। तीसरा है ग्रामांते कवि किम द्रष्टुम इच्छति, गांव के अंतिम छोर पर वह क्या देखना चाहता है। द्रष्टुम इच्छति क्या देखना चाहता है, कौन, कवि क्या देखना चाहता है। देखिए यहाँ पर झरने, नदी और तालाब जो है वो जल से युक्त देखना चाहता है। तो ग्रामांते कवि निर्झर नदी पय पूरम द्रष्टुम इच्छति, यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। आपने भी ऐसा ही लिखा होगा उम्मीद करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न, एकांते कांतारे इत्यनयो विशेष्य पदम, यहां से आपको क्या लिखना है, विशेष्य पद लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एकांत और जंगल में, तो जंगल यहां पर विशेष्य है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और इसका विशेषण क्या है, एकांत, तो वह पूछा ही नहीं, अगर पूछते तो यहां पर उत्तर होता एकांते, ठीक है। आगे देखिए पांचवा, में इति पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति, में यह पद जो है वह किसके लिए, कस्मै यानी किसके लिए, प्रयुक्तम अस्ति यानी प्रयोग किया गया है। अब देखिए विद्यार्थियों यहां पर ये में जो है, तो वहां पर आप जाएंगे, यहां पर देखिए ये में जो है वो कवि ने खुद के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए, खुद के लिए प्रयोग किया है, स्वयं के लिए प्रयोग किया है। तो यहां पर भी यही लिखना है हमें। अब प्रश्नवाचक पद जो है चतुर्थी का एक वचन है, तो उत्तर भी हमें चतुर्थी के एक वचन में ही लिखना है। तो मैं यहां पर कवि जो शब्द है वो आपका कैसे चलेगा, जैसे हरि शब्द चलता है वैसे ही चलेगा। तो कवि ही प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना, द्वितीया में कविम बनता है, द्वितीया का एक वचन, तृतीया में कविना बनता है, और चतुर्थी में बनता है कवये, ठीक है ना, क्या बनेगा, कवये, ठीक है ना। तो यहां चतुर्थी का एक वचन आपका कवये हो गया, तो कवये आपका उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न वो ऐसे भी पूछ सकता था कि में इति पदस्य स्थाने, पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत,
ठीक है, संज्ञा पद पूछ लेता। यहां पर ये सर्वनाम पद है क्योंकि ये अस्मद का है, अस्मद शब्द, ठीक है ना, यहां पर ये अस्मद का है, इसलिए अगर यहां पर ये जो अस्मद का है ये सर्वनाम है और संज्ञा पद आपको लिखना होता, तो यहां पर आप देखते कि यहां में जो है इसमें आपको कई चीजें देखनी पड़ती। पहले तो आप मूल शब्द जाइए, ठीक है, मूल शब्द जाने के बाद में आप विभक्ति पता करेंगे, ठीक है, विभक्ति पता करने के बाद आप क्या देखेंगे, वचन देखेंगे, और साथ ही साथ आपको लिंग भी देखना है, ठीक है ना। तो यहां कौन सा लिंग है, मूल शब्द क्या है, विभक्ति वचन क्या है, ये सारा देख लिया तो आपको पता चल गया कि यहां मूल शब्द अस्मद है, ठीक है, और यहां पर विभक्ति कौन सी है, यहां षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, ठीक है ना, और ये दोनों में ही चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही चलता है। तो अब यहां पर देखिए हमने संज्ञा पद लिखना है, तो आपको किसके लिए प्रयोग किया गया, कवि के लिए, तो यहां संज्ञा पद क्या होगा, कवि होगा, लेकिन हमें उत्तर भी किस में लिखना है, षष्ठी का एक वचन, तो यहां उत्तर हमारा होगा फिर कवेः। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा प्रश्न आगे भी आ सकता है, इसीलिए मैंने अभी यहां पर आपको बता दिया है। समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रपश्यामि इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखत। यहां पर देखिए प्रपश्यामि, जो हमारे पास में ये था प्रपश्यामि, मैंने आपको बताया था इसका कर्ता कौन है, यहां पर मी है, ठीक है ना। तो ये मी क्या है, यहां पर ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और इस हिसाब से हमारे पास में जो कर्ता होगा वो अहम होगा। क्या होगा, अहम कर्ता होगा। तो यहां पर कर्ता पूछा है तो हम लिखेंगे अहम, लेकिन आप कहोगे सर ये तो कवि के लिए प्रयोग किया गया है, तो भाई यहां पर क्रिया क्या है, यहां उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है, तो हमने अहम यहां पर कर्ता लिखा, कोष्टक में हम निर्देश करने के लिए, बताने के लिए हम कवि लिख देंगे, और इस प्रकार हमारा ये उत्तर होगा। अगर डायरेक्ट आप कवि लिखेंगे यहां पर, तो आप ही बताइए प्रथम पुरुष में कवि आता है और यहां क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन है, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमें अहम तो लिखना पड़ेगा सामने, यानी कि ब्रैकेट में नहीं, और कवि जो है ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आइए आगे चलते हैं। आगे आपका ये जो सातवां भाग है, सातवां जो इसमें पद्यांश आने वाला है, वह हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं रुचिरम संगमनम, सुंदर मिलन जो है वो किनका होता है। देखिए विषय वस्तु, यहां आप देख पा रहे हैं प्रकृति का चित्रण है, चित्र दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पद्यांश क्या है, पांचवा पद्यांश, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका अर्थ जानते हैं। हरित तरुणाम, हरित यानी हरे, तरु यानी वृक्ष, तो हरे वृक्षों का या की, ठीक है। ललित लता नाम, ललित यानी सुंदर, ललित का मतलब सुंदर, लता नाम यानी लताओं की, ठीक है ना। हरित वृक्षों की और हरित लताओं की, ठीक है। क्या, माला, माला यानी पंक्ति, रमणीया यानी सुंदर है। ये कहाँ का वर्णन है, कवि जो जहां जंगल में पहुंच चुका है, प्रकृति में पहुंच चुका है, वहां का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि वहां पर जो माला है, माला किनकी है, सुंदर लताओं की, हरित यानी हरे वृक्षों की जो पंक्ति है कतार में, ठीक है ना, वो रमणीय यानी कि सुंदर है, अच्छी लगने वाली है, मनमोहक है, ठीक है। फिर है कुसुमावली ही, और कुसुम कहते हैं पुष्प को, आवली का मतलब पंक्ति, फूलों की जो पंक्ति है, ठीक है ना। तो पुष्पों की जो पंक्ति है वो समीर चालिता, ठीक है, हवा चलने से, ठीक है, हवा चलने से, स्यान में वर्णीया यानी कि मैं यानी मेरा हृदय वर्ण करने योग्य हो जाता है, अर्थात तो मेरा हृदय चुरा लेते हैं, ठीक है ना। यहां इस पद को आप देखेंगे, स्यात और मैं अनुनासिक संधि है, यहां पे स्यात यानी होना चाहिए,
ठीक है ना। मैं यानी मेरा, मैं यानी मेरा। यहां पर देखिए फिर से ये आ गया है मैं, तो यहां आश्मत शब्द है, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है यहां पर, और इसका दूसरा रूप भी बनता है। वो कौन सा बनता है? मम बनता है, ठीक है ना। कौन सा बनता है? देखिए मैंने यहां लिख दिया है, आप मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रकृति का चित्र अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है ना। अश्मद है यहां पर षष्ठी का एक वचन, और दूसरा रूप बनता है मम, ठीक है। और ये किसके लिए आया है? ये कवि के लिए आया है। कवि मूल शब्द है, ठीक है ना, और यहां अगर हम लिखें तो कवि है, ये षष्ठी का रूप बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिए कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि जब ये हवा चलती है, हवा के चलने से पुष्पों से युक्त ये पंक्तियां जो हैं वह मेरा हृदय का वर्ण कर लेती है, यानी वर्ण करने योग्य है, ठीक है। नवमालिका रसालम मिलिता, और नई नई मालिकाएं जो हैं, रसालम, मालिका का मतलब मंजरियां, आम का जो वृक्ष होता है उस पर पीली पीली कलर की मंजरियां होती हैं। तो नवमालिका, नई नई जो मालिकाएं होती हैं, मंजरियां होती हैं, वह रसालम यानी कि आम के वृक्ष पर जब आ जाती हैं, मिलिता यानी उनके मिलने से, आ जाने से, रुचिरम संगमनम, उनका मिलन बहुत ही सुंदर लगता है, यानी कि बहुत ही रुचिकर लगता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा जो दृश्य है वो कवि हमें बताना चाहते हैं क्या? अरे वृक्षों की सुंदर लताओं की माला मुझे अच्छी लगती है, मेरा मतलब मुझे मेरा मन जो है प्रसन्न कर देती है, रमणीय लगती है। साथ ही फूलों से युक्त जो पंक्तियां हैं वो हवा के चलने से मेरा मन जो है मोह लेती है, ठीक है, मेरा हृदय वर्ण कर लेती है, हर लेती है। और क्या है? नई नई जो मंजरियां हैं जब आम के वृक्ष पर आ जाती हैं, लग जाती हैं, ठीक है ना, मिल जाती है, तो ऐसा जो मिलन है वह सुंदरम या रुचिरम संगमनम, ऐसा जो मिलन है वो रुचिकर होता है, सुंदर प्रतीत होता है। और ऐसा जो दृश्य है वह शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध वातावरण में ही मिल सकता है। अतः हम सभी के द्वारा शुद्ध वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ है, हाँ, हरित तरुणाम, ठीक है ना। हरित का मतलब है यहाँ पर हरे, ठीक है, वृक्षाणाम, हरे वृक्षों का, हरे वृक्षों का। ललित लता नाम, सुंदर लता नाम, सुंदर लताओं का। रमणीय आनंददायिका, आनंददायक। कुसुमावली ही, कुसुमा नाम पंक्ति, फूलों की पंक्ति, फूलों की पंक्ति, ठीक है। समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई। वर्णीय, वर्ण कर तुम योग्या, वर्ण करने योग्य। यहां पर ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, व्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, ठीक है ना, और यहां रम धातु है और अनियर प्रत्यय है, और ये जो रूप बन रहा है रमणीय वर्णीय, ये स्त्रीलिंग में बन रहा है, ठीक है। नवमालिका, वासंती पुष्पम, नए फूल, ठीक है। रसालम, आम्रम यानी आम। रुचिरम यानी सुंदरम, सुंदर। संगमनम यानी मेलनम, मिलन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में अन्वय और भावार्थ, यानी जो आपने पढ़ा है पद्यांश उसका अन्वय और भावार्थ। तो देखिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया स्यात्, रसालम मिलिता नवमालिका समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्, एतादृशम रुचिरम संगमनम स्यात्। इस प्रकार का रुचि संगमन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि? कि हरे वृक्षों का और सुंदर लताओं का, या की, ठीक है ना, हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो माला है वह रमणीय होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। हम जब अच्छे वातावरण का, शुद्ध वातावरण का निर्माण करें तो वृक्षों को इस प्रकार लगाएं ताकि उनका जो दृश्य है वह रमणीय हो। रसालम मिलिता यानी कि आम से मिली हुई, आम पर लगी हुई, आम का मतलब आम के वृक्ष पर, ध्यान रखना फल नहीं है यहाँ पर, आम का वृक्ष है, तो आम का वृक्ष
जो है उससे मिली हुई, उस पर लगी हुई नवमालिका, नई नई मालिकाएं जो है, ठीक है ना, वासंती पुष्प जो है, मंजरियां जो है, ठीक है ना, समीर चालिता कुसुमावली, यानी समीर के चलने से जो फूलों की पंक्ति है वे में वर्णीया स्यात्, मेरा वर्ण करने योग्य होनी चाहिए, अर्थात मेरा हृदय वर्ण कर ले, हर ले, ऐसी होनी चाहिए। कोई भी वहां देखने जाए तो उसका हृदय वहीं होकर रह जाए, उसी का होकर रह जाए, ऐसा दृश्य होना चाहिए। एतादृशम, इस प्रकार का, रुचिरम संगमनम, इस प्रकार का रुचिर मधुर सुंदर मिलन जो है वह होना चाहिए प्रकृति में। और वो कब होगा विद्यार्थियों? जब हम सभी शुद्ध वातावरण का निर्माण करेंगे। भावार्थ देखिए, कवि वनस्य दृश्यम वर्णयन कथयति, कवि वन का दृश्य वर्णन करते हुए कहते हैं, यत की वने, वन में, हरिताः वृक्षाः, हरे वृक्ष जो है, माला इव स्युः, हरे वृक्ष माला के समान होने चाहिए, मतलब पंक्तिबद्ध होने चाहिए ताकि वह दृश्य अच्छा लगे। तत्रैव, वहीं पर, सुंदर लतानां माला अपि स्यात्, वहीं पर सुंदर लताओं की माला होनी चाहिए। जहां अच्छे वृक्ष होंगे, कतार में वृक्ष होंगे, वहां पर लताएं भी अपने आप कतार में ही होंगी, ठीक है। यदा, जब सुंदर लताः हरित वृक्षाणाम उपरि गच्छन्ति, सुंदर लताएं हरे वृक्षों के ऊपर जाती हैं, तदा तत् दर्शनम, तब उनका दर्शन, उनको देखना, वह दृश्य आनंद प्रदायकम भवेत, आनंद प्रदायक, आनंद को देने वाला होना चाहिए। तत्र आम्र वृक्षेषु, वहां पर आम के वृक्षों पर, फलानाम दर्शनेन सह, फलों के दर्शन के साथ, पुष्पाणाम दर्शनम अपि, मंजरियों का दर्शन भी, पुष्पों का दर्शन भी, अत्यंतम आनंद प्रदायकम स्यात्, अत्यंत आनंद प्रदायक होना चाहिए। ताह समीर चालिताः कुसुमावलयः, और देखिए क्या कह रहे हैं, ताह यानी वे, समीर चालिताः कुसुमावलयः, यानी समीर द्वारा चलाई गई, हवा द्वारा चलाई गई जो फूलों की पंक्तियां हैं वे मम, यानी मेरे, यानी कवि के द्वारा, वर्णम, वर्ण, कर्तुम, करने के, योग्य स्यु, यानी होनी चाहिए, वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। एतादृशम मनोहरम संगमनम, इस प्रकार का मनोहर, सुंदर, मन को हर लेने वाला संगमन यानी मिलन, वने स्यात्, वन में होना चाहिए, इति, ऐसा कवि बता रहे हैं, कह रहे हैं। एतदर्थम, इसलिए, कवि ही स्वच्छ वातावरणम प्रति गंतुम इच्छति, जो कवि है इसीलिए ऐसा हमें बताने के लिए, ऐसा अनुभव दिखाने के लिए, ऐसा दृश्य बताने के लिए जो है कवि स्वच्छ वातावरण के प्रति जाना चाहते हैं, उस ओर जाना चाहते हैं, और हमें भी यही संदेश देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं। विशेषः, विशेष है, संधि है यहां पर, कुसुमावली, कुसुम धन आवली, दीर्घ संधि है यहां, अ और ये आ दीर्घ हो गया है। स्यान में, स्यात में अनुनासिक संधि है, यानी कि यहां पर तो जो है इसको पंचम वर्ण हो गया है, इसी का, इसी वर्ग का, तवर का ही। संगमनम, सम और गमनम अनुस्वार संधि है यहां पर। फिर है समास की बात कर लेते हैं। कुसुमावली ही, कुसुमा नाम आवली ही, षष्ठी तत्पुरुष है यहां पर। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। फिर है हरित तरुणाम, हरिताः च ये तरवः, हरित तरवः कर्मधारय समास है, और तेषाम लगा देंगे तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है ललित लता नाम, ललिताः च याः लताः, सुंदर है जो लताएं, ठीक है ना। तो यहाँ सुंदर ये क्या है, इसका विशेषण है, और लताएं विशेष्य हैं। इसी प्रकार यहाँ हरिता, हरे, और तरवः ये विशेषण था, ये विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य जहां होते हैं वहां कर्मधारय समास होता है। तो ललित लताः कर्मधारय। फिर है नवमालिकाः, नवा मालिका, नई जो मालिकाएं हैं तो कर्मधारय समास है, ठीक है। फिर है प्रत्यय रमणीया, रम अनियर, ठीक है, रम और अनियर। एक बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ये कर्मधारय के उदाहरण दिए गए हैं ये परीक्षा में हूबहू आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा गृह कार्यम, घर का कार्य। अब घर का कार्य क्या है, तो यहां देखिए
पद्यांश आपका 5वां है, इसे पढ़िए, समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? कीदृशी माला रमणीया अस्ति, एक वाक्येन। दूसरा है कविना का वर्णीया अस्ति, एक वाक्येन। तीसरा है रुचिरम संगमनम इत्यनयो विशेषण पदम किम अस्ति, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिए, नवमालिका इति पदस्य समास विग्रहम लिखत, ठीक है ना, इसका समास विग्रह लिखना है। 5वां है आम्रम इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। फिर है स्यान में इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। मैं लेता हूं विदा, आगे अगले पद्यांश के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।